हरियाणा के जिंद में कांग्रेस दफ्तर में हुई एक बैठक के दौरान कांग्रेस नेता विद्या देवी ने विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने बैठक में पहुंचे लोगों से किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए पैसे या शराब का दान करने की मांग कर दी और किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में समर्थन देने की अपील की। हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने जब बयान देना शुरू किया तो वो शायद भूल गई और उन्होंने वहां पर पैसे और शराब का जिक्र भी कर दिया कि अगर आप दान देना चाह रहे हैं तो वो पैसे के रूप में भी है और वो शराब के रूप में भी हो सकता है, यानी शराब भी आप दान कर सकते हैं। उन्होंने बैठक में पहुंचे लोगों से किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए पैसे या शराब का दान करने की मांग कर दी। हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। और टूल किट केस में बड़ी खबर, निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई याचिका में कहा कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी। निकिता ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से केस से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे लेकिन वो दिए नहीं गए। निकिता ने कोर्ट में ये भी कहा कि मुंबई में रहती हैं, ऐसे में उनके लिए हमेशा दिल्ली जा पाना संभव नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद भी करार दिया है। दिवाकर हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। दिवाकर, ये जो आज याचिका दाखिल की गई निकिता जैकब के वकीलों के द्वारा, उसमें क्या क्या कहा गया? देखिए, जो दलीलें दी गई हैं इस याचिका में सबसे अहम चीज़ ये कहा गया है कि जो भी उनका इरादा था, जो भी उन्होंने पोस्ट किया, किसी राजनीतिक, धार्मिक या फाइनेंशियल के तौर पे नहीं था, बल्कि एक अवेयर पैदा करना था। इसलिए जो है उन्होंने इस तरह के टूल किट का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़, उनके जो बयान थे या उन्होंने जो भी पोस्ट किया उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। तीसरी अहम चीज़ इस पूरे मामले में ये है कि जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है और जिस आधार पे उनसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी, उनसे जब एफआईआर की कॉपी उन्होंने मांगी या कंप्लेंट की कॉपी जो उन्होंने मांगी तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कोशिश भी की एफआईआर पाने की, लेकिन नहीं मिली उन्हें। एक और अहम चीज़ ये है कि जिस तरह से 4 हफ्ते की इंटरिम बेल की मांग उन्होंने की है साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें साफ तौर पर यह भी कहा है कि उनका जो इरादा है खास तौर पर वो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं और सिर्फ पर्यावरण के लिए ही काम करती हैं, बाकी किसी चीज़ों से उनके लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर ये दलीलें उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई हैं। ये दलीलें कितनी कारगर साबित होती हैं अर्पिता, ये जब कल सुनवाई होगी उनकी याचिका पर तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में फैसला क्या आता है। बिल्कुल दिवाकर, आप जरा रहिएगा साथ। देखिए, जहां एक तरफ यहां पर निकिता की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो पहले कोऑपरेट करने के लिए तैयार थी,